जब महागौरी से मिलती है तभी वो कार्य संपन्न होता है। इसलिए कहा जाता है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है। अंत में दोनों ही देवियां मिलकर के एक हो जाएगी। जैसे लक्ष्मी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, महालक्ष्मी। तो एक लक्ष्मी की बात है या दो लक्ष्मी की बात है? दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होना चाहिए। महागौरी जिसको कहते हैं, हाँ, महागौरी का दुर्गा पूजा होता है ना, तो दुर्गा को तो बुरा दिखाते हैं और महागौरी को वैष्णवी देवी, तो उनको ईश्वरी कौन है? वैष्णवी देवी को जम्मू में वैष्णवी देवी है वो महागौरी ना दुर्गा महागौरी? जो दुर्गुणों को दूर करने वाली होगी, पहले उसने अपने दुर्गुण दूर किए होंगे ना, माना उसमें दुर्गुण थे। जो सदैव ही सफेद है, जन्म जन्मांतर जिसका सफेद है, तो उसका पूजा इधर में किस शब्द से होता है? महागौरी का पूजा वैष्णवी के रूप में, वैष्णवी के रूप में। हाँ जी, हाँ, जगदम्बा का पूजा दुर्गा का रूप में और महाकाली के रूप में होता है। हाँ जी, हाँ जी। विष्णु ने जब सती के शरीर को काट दिया तो कई कई खंडपीठ बन गए। उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो बनेगा ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग की सारी बातें स्कूल में दिखाई गई है सूक्ष्म बातें। तो जो सूक्ष्म बातों की यादगार है वो भक्ति मार्ग में स्कूल में दिखाया गया है। वो स्कूल बाती यहाँ की पुरानी दुनिया की बातें नई दुनिया में कहाँ से आ जाएगी? नई दुनिया में कोई भी चीज पुरानी दुनिया की नहीं रहेगी। बाबा दापोर युग में जितना मंदिर बना है, बड़ा बड़ा मंदिर, अभी जो मंदिर कोरी युग में बनता है सब ट्रेन से या लिफ्ट से बनता है। और वो मंदिर कौन कैसे बनाया इतना बड़ा बड़ा मंदिर? जैसे चेन्नई के कोई ये नहीं है, बड़ा बड़ा पत्थर है, अभी पत्थर बनता है। अभी देखा जगन्नाथ मंदिर में ट्रेन क्या पाइप लगा के उसको तैयारी करता है, मैंने जो मेहनत करता है। मशीनी युग है, मशीनी युग में मशीन काम करती है। अब उसी युग में कौन सा
और जल्दी काम कर देती है। ठीक है, उसी युग में तो और बना उस युग में मशीनें नहीं थी, लेकिन आदमी का दिमाग मशीन से ज्यादा तीखा था या नहीं था? ज्यादा तीखा था। तो कोई न कोई ऐसी युक्ति निकाल लेता था जिस युक्ति के आधार पर ऊंचे ऊंचे मंदिर भी बनाए गए। नहीं तो मंदिरों की एक एक दीवार 10-10, 20-20 फुट चौड़ी है और एक ही पत्थर से बनी हुई है। आदमी तो नहीं उठा सकता। कैसे उठाए होंगे इतने बड़े बड़े पत्थर? जरूर बड़े बड़े हाथियों के द्वारा उठाए गए। और शंकर के रूप में रावण को भी वरदान देते हुए दिखाया। रावण को भी वरदान देते हुए दिखाया क्या है? बोला शिव शंकर के रूप में रावण को भी वरदान देते हुए दिखाया गया। और इसको क्या कहते हैं कि महिषासुर के इसको भी वरदान देते हुए दिखाया गया है। और भस्मासुर को भी, पर देवताओं को वरदान देते हुए शास्त्रों में नहीं दिखाया। देवताओं को वरदान देते हुए नहीं दिखाया। ये कहो कि ब्रह्मा के द्वारा असुरों को वरदान दिए गए और देवियों के द्वारा भी असुरों को वरदान दिए गए। उनके द्वारा, विष्णु के द्वारा असुरों को वरदान नहीं दिए गए। विष्णु ने सदैव देव आत्माओं को ही वरदान दिए, उनको आगे बढ़ाया। और शिव ऐसे हैं उन्होंने भेद नहीं देखा, भस्मासुर को भी वरदान दे दिया। अच्छे जो हैं स्वभाव संस्कार के, उनको भी वरदान दिए, और जो स्वभाव संस्कार से बुरे हैं उनको भी वरदान दिए। वो झमेला क्रिएट किया बाबा, वो झमेला क्रिएट किया नहीं, झमेला क्रिएट नहीं किया। जो गिरा हुआ है उसको उठाना तो श्रेष्ठता है ही। जो स्वभाव संस्कार से खराब है, वो स्वभाव संस्कार, खराब स्वभाव संस्कार को भी परिवर्तन करके अच्छा स्वभाव संस्कार बनाना, ये ईश्वर का काम है। लेकिन शास्त्र में देखा है जो उसको भी वरदान दिया तो उसको क्या किया, देवताओं को हमला किया। हाँ, यही तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा है उसने गोद में किसको बिठाया? सूर्यवंशियों को बिठाया या और वंशियों को बिठाया? तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट यही होगा कि नीचे गिराएंगे वो। जो सदैव ऊंचे होते हैं उन्हें ऊंचे बनने की तमन्ना नहीं होती है। जो कभी कभी ऊंचे बनते हैं उनको तमन्ना होती है हम भी ऊंचे बने। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। जो जीवन भर प्यादा बन के रहा और प्यादे से उसको वजीर बना दिया गया, महामंत्री बना दिया गया, तो टेढ़ी चाल चलेगा या सीधी चाल चलेगा? टेढ़ी चाल चलता है। ऐसा हाल है। बाकी शिव से तुलना नहीं की जा सकती। शिव भाव स्वभाव संस्कार को देखने वाला देवता नहीं है। वो भाव स्वभाव संस्कार को सुधारने वाला देवता है। अपना कल्याण नहीं देखता। वो प्रेफरेंस देता है तपस्या को। भक्ति मार्ग में तो तपस्या का कठिन रूप बना दिया है, दैहिक रूप। लेकिन बाबा ने तो तपस्या का बहुत सहज रूप बताया है।
अपने को आत्मा समझना यही तपस्या है। इस तपस्या में जो जितना ज्यादा टिकते हैं उनको ऑटोमेटिक शिव का वरदान मिल जाता है। उल्टा खड़ा होने की बात नहीं है, एक पांव पर खड़ा होने की बात नहीं है, दोनों पांव पर खड़ा होकर हाथ ऊंचे करके खड़े होने की बात नहीं है। वो तो दैहिक बातें दिखाई दी। यहाँ तो बाबा ने तपस्या का रूप ही बहुत सहज बताया है। अपने को देह न समझ, अपने को आत्मा समझ। ये आत्मिक स्थिति में रहना ही तपस्या है। तपस्या में जो जितना रहेगा वो उतना शिव से प्राप्ति करता है। इसमें विरोधाभास की कोई बात ही नहीं है। सुर हो और सुर हो जो भी हो, सुर और असुर जो भी हो, जब सतो प्रधान स्टेज में थे तो असुर थे क्या? तो शिव का उठा हुआ था। हाँ, तो इस दुनिया के संग के रंग में आकर के सब नीचे गिरे हैं ना। तो गलती किसकी है? दुनिया के संग की रंग की गलती है। ये संग का रंग और ये अन्न का दोष सारी दुनिया को गड्ढे में ले जाता है। अभी बाप सीधा रास्ता बता रहे। बाप ये नहीं देखते ये आसुरी आत्मा है, ये दैव आत्मा है, सबका आदि रूप देखते हैं। आदि में सतो प्रधान था या सतो प्रधान था? बाप के घर से जब उतरा था तो सतो प्रधान था या सतो प्रधान था? सतो प्रधान था। तो ब्रह्मा भी बाबा आदि में, ब्रह्मा भी आदि में यही असुर को तो मैंने साथ दिया था ना। तो असुर को भी साथ दिया, उसके भी तो एक आपने बोल रहे हैं कि शिव बाबा सब कुछ सूर्यवंशियों को तो साथ नहीं दिया। यही तो गलती हो गया उसका। हाँ, पहचान और न पहचान, पहचान लेना और न पहचान पाना, इतनी भारी गलती है। भगवान बाप को पहचानना और पहचान करके उनकी मत पर चलना और न पहचानना और जो आया उसी को गुरु मानना, भगवान मानना, इतनी भारी गलती हो जाती है। बाबा ब्रह्मा ने जो गलती किया है, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि ऊंची गति से शुरू होता है और नीची गति की ओर जाता है। उसको ड्रामा को परिवर्तन करने के लिए सिर्फ एक ही निमित्त बनता है। ड्रामा माने ऊपर से नीचे ले जाने वाला, फिर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए अकेला ड्रामा कुछ नहीं कर पाएगा। उसको चेंज करने के लिए ऊंचे से ऊंचे बाप ही चाहिए, और वो ऊंचे से ऊंचे बाप आकर के इस सृष्टि का जो ऊंचे से ऊंचे हीरो पाठधारी है उसकी पहचान देता है। जब तक ये पहचान नहीं होगी तब तक ड्रामा परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए ड्रामा बड़ी चीज है या पुरुषार्थ बड़ी चीज है? ड्रामा बना बनाया है, भले ये भी बताया ड्रामा कल्याणकारी है,
पुरुषार्थ बना बनाया नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो करेगा तो पाएगा। अपना अपना ड्रामा अच्छा या बुरा बनाना अपने हाथ में है। बाबा आपने बोला आज के जो ब्रह्मा भोले बच्चा है भोलेनाथ बाप के, तो जो कि आदि में ब्रह्मा ने जो गलती किया है उसको स्थापित करके, तो भोलेपन का कारण ही आगे जो भोले होते हैं वो असलियत को नहीं पहचान पाते। देश का जन्म विदेश में लेता है। जब प्रजा का पिता है तो 500 करोड़ चाहे विदेशी हो और चाहे स्वदेशी हो, वो सबका पिता है ना। तो जब सबका पिता है तो सबका कल्याण करना पड़े, और वो कल्याण का फाउंडेशन भारत में पड़ता है या विदेश में पड़ता है? भारत में ही पड़ जाता है। तो विदेश में जाकर के कल्याण करना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी सारे जगत का पिता है। तो सारे जगत के ऊपर नजर रखना, उसको देखना भालना, ये तो करना ही पड़े। सारा जगत कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होता है या द्वापर में ही प्रत्यक्ष हो जाता है? अंत में प्रत्यक्ष होता है। तो अंत में वो प्रजापिता वाली आत्मा दूसरे धर्मों में भी जाकर के प्रत्यक्ष होती है। हर धर्म का जो बीज है वो बीज आदि में होगा तो अंत में फलीभूत होगा या नहीं होगा? अष्ट देवताएं हैं, अष्ट देवताएं सूर्यवंशी है, असल सूर्यवंशी है, परंतु आखिरी जन्म में दूसरे धर्मों के प्रभाव में आते हैं या नहीं आते? तो जो सूर्यवंशी अष्टदेवों में से आत्मा दूसरे धर्म के प्रभाव में आ गई तो वो उस धर्म का पूर्वज हो गई कि नहीं है? उस धर्म का पूर्वज हो गई। इसलिए 8 में ही सारी दुनिया का बीज समाया हुआ है, 8-9 में। है आगे कोई बौद्धि वंशी जो है, जो बौद्धि है, जिन्होंने ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार संसार में किया अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, जिसमें स्वर्ग का कोई वर्णन नहीं है, आत्मा का कोई वर्णन नहीं है, परमात्मा का भी कोई वर्णन नहीं है, लेकिन धर्म की धारणाएं अति श्रेष्ठ है, नीचे गिराने वाली नहीं है। तो ये बुद्धि कहाँ से आई उनके पास? बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के बच्चे हैं। जो बुद्धिमानों की बुद्धि साकार में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला बाप है, जगत पिता विधर्मी आत्माओं में सबसे जाति
बाप को फॉलो करने वाला वो बौद्ध धर्म है। इसलिए विनाश के टाइम पर ढेर सारी सत्ता उन पवित्रता को फॉलो करने वाले बौद्धियों के हाथ में आती है, क्योंकि बौद्धि हैं असल सन्यासी जो क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। सन्यासियों में जन्म जन्मांतर की पवित्रता रही है, लेकिन पवित्रता का रास्ता उल्टा पकड़ा। अभी सच्चे बाप के द्वारा सच्चा रास्ता जब मिल जाता है तो जन्म जन्मांतर के जो पवित्रता के उनके संस्कार हैं वो ईश्वरीय ज्ञान में ऐड हो जाते हैं और वो विधर्मी आत्माओं में, विदेशी आत्माओं में, पुरुषार्थ करने वालों के बीच में सबसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है और पूरब में जो भी देश है उन देशों में सबसे जाति पूर्वी देश है जापान। यहाँ बौद्धियों का राज्य है। बाबा हस्तदेव का मैंने एक एक आत्मा से एक एक धर्म में जाता है लास्ट जन्म में, तो जो जिस धर्म में कन्वर्ट होता है उस धर्मों का गुणधर्म उसके अंदर में दिखाई देगा। कन्वर्ट होगा तो संघ के रंग में आएगा या नहीं? हाँ। जब आखिरी जन्म में संघ के रंग में आएगा तो आखिरी जन्म का जो स्वभाव संस्कार है वो ज्यादा दिखाई पड़ेगा या पूर्व जन्मों का स्वभाव संस्कार दिखाई देगा? लास्ट जन्म का। हाँ जी। करना पड़ता है तो जैसे वो बहुत 5,000 वर्ष बाद जैसे कोई गंगा है या विद्या है तो क्या 5,000 वर्ष बाद देश के समय में ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्या पुरुषार्थ के आधार पर चेंज नहीं हो सकता है? पुरुषार्थ के आधार पर क्या चेंज नहीं हो सकता है? 5,000 वर्ष हो जाएगा चेंज। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। आज के जो ये क्या नाम सर्जन है वो भी पोलियो के मरीज को ठीक कर देते हैं। वो भले अल्पकाल को ठीक करते हैं लेकिन अच्छा तो बना देते हैं। ये तो बेहद का सर्जन है, लेकिन पढ़ाई पूरी पढ़नी पड़े। पुरुषार्थ के आधार पर बूढ़े भी जवान बनेंगे नई दुनिया में। नहीं तो ईश्वरीय ज्ञान किस बात का ईश्वरीय ज्ञान जो पक्षपात करता हो। बल्कि आज की दुनिया में विकलांगों को बहुत महत्व देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ज्यादा विकलांग बेहद की दुनिया के एडवांस की दुनिया में है या बाहर की दुनिया में? कोई अंधे हैं एडवांस में तो है लेकिन बाप उनको दिखाई नहीं पड़ता। कोई लूले हैं ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन दाएं हाथ से लूले हैं। भगवान का सही रूप में सहयोग नहीं कर सकते। सहयोग करेंगे लेकिन बाएं हाथ से जो गंदे काम किए जाते हैं उसमें सहयोग करेंगे। कहेंगे हम तो शंकर जी का पार्ट बजाएंगे, तो क्या कहेंगे उनको? दाएं हाथ के लूले हैं या नहीं है? लूले हैं। कोई के टांग नहीं है। जैसे 2 टांगों वाला तेज दौड़ेगा या 1 टांग वाला तेज दौड़ेगा। तो ये रुद्रमाला में सारे ही लंगड़े हैं। इनको अंधा चाहिए, रास्ता बताने वाला। लूले, लंगड़े, अंधे
ये जितने भी विकलांग हैं उनको इस दुनिया में हर देश में प्रेफरेंस दिया जा रहा है। पहले प्रेफरेंस नहीं देते थे इतना, जब से बाप आए हैं तब से इनको प्रेफरेंस मिल रहा है। दुनिया स्कूल लूले लंगड़ों को प्रेफरेंस देती है और बाप जो बेअद के लूले लंगड़े हैं उनको प्रेफरेंस दे रहा है। और क्या बाबा 5 से लेकर 5 दिन ऐसा ही तो होगा है तो एक मिसाल दी है बाबा ने कि वो है स्कूल विक्टोरिया, पुरानी दुनिया की। भारत में उसका राज्य था। जब भारत में आई तो उसकी यादगार में एक बड़ा दरवाजा बनाया गया। बम्बई में भी बनाया गया और दिल्ली राजधानी में भी बनाया गया। उसका नाम दिया इंडिया गेट। नाम पड़ गया इंडिया। बेहद की जो विक्टोरिया है वो भी जब ब्राह्मणों की दुनिया में आवेगी तो बम्बई के रास्ते से ही गई है और बम्बई के रास्ते से भी आवेगी और दिल्ली में राजधानी जमावेगी। इसलिए उसकी यादगार में भक्ति मार्ग वाले में इंडिया गेट बनाया हुआ है। सब काम खलास हो जाएगा पुरुषार्थ का। उसके आने तक सारा पुरुषार्थ है राजा ही प्राप्त करने का। तो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है हाँ वो क्या मेमोरियल हिसाब से रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। इंडिया गेट है बाबा, हाँ इंडिया गेट है, हाँ बॉम्बे से आएगा दिल्ली में राजधानी जमाएगी। कोलकाता में जो इतना बड़ा विक्टोरिया मेमोरियल है और उसका विरोध में क्या होगा? ये बड़ा हाल चाहिए ना। आवाज कहाँ से निकलेगी? जब कलकत्ता से आवाज निकलेगी तो बड़ा आवाज निकलेगी या छोटा आवाज निकलेगी? बड़ा आवाज निकलने के लिए बड़ा संगठन चाहिए ना। और बड़े संगठन के लिए बड़ी जगह भी तो चाहिए।
मुंड माने आत्मा और रुंड माने शरीर। ये मुंड रुद्रमाला के मुंड हैं। ये वो मुंड हैं जिन्होंने आसुरी वृत्तियां त्यागी ही नहीं है, पकड़ के रखी हुई है। ऐसे असुरों का सर काट करके उनको आत्मा अभिमानी बनाती है, झुकाए देती है, माफी मांगते हैं। है? माला में 24 दिखाते हैं। हाँ, और एक हाथ में दिखाते हैं। हाँ, जो काटा है तुरंत का तुरंत वो हाथ में ही दिखाएंगे ना। और सारी दुनिया के बीज तो सूर्यवंशी ग्रुप में और चंद्रवंशी ग्रुप में भरे हुए, वो बापों के बाप हैं। 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, 24 ही मुंड दिखाते हैं। माला जो पुराने पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में गरारी पर रखी रहती है और 4-4, 2-2, 8-8 मनुष्य मिलकर के उस माला को पकड़ के खींचते। जब सेवा करने निकलते हैं तो शुरुआत में एक एक की सेवा करता है, बाद में 2-2, 3-3 मिलकर के सेवा करते हैं और लास्ट में जाकर के सारे ग्रुप के ग्रुप इकट्ठे होकर के पूरे झाड़ के झाड़ हिलाए देते हैं। इसलिए यादगार दिखाई हुई है। जो 16,000 की माला एक आदमी नहीं बना सकता, 4-4, 8-8 मिलकर के उसको खींचते हैं, तब तैयार होती है। कहाँ की यादगार है? संगम युग के अंतिम समय की यादगार है। माला जो विराट की होती है, क्या बात है? माला विराट को भी कहा जाता है। काय को? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में मुख होते हैं, उन्होंने मुख से सेवा की है। कोई रुद्राक्ष में एक मुख और कोई में ज्यादा मुख दिखाए जाते हैं। ये मुख आत्माओं के प्रवेश करने की यादगार है। एक मुख वाला मणका बहुत विरल मिलता है, सबको नसीब भी नहीं होता है। कहाँ की बात है? बाकी 2 मुख वाले, 4 मुख वाले, 16 मुख वाले मणके ढेर के ढेर होते हैं। ये ऊंचे पुरुषार्थी और नीचे पुरुषार्थियों की निशानियां हैं। कोई में एक बाप दादा ने ही प्रवेश करके सर्विस की है और कोई आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती।
इसलिए एक मुक्का मण का गाया हुआ है। अपने पुरुषार्थी जीवन में एक को ही बाप बनाता है, एक ही बात बोलता है, आदि से लेकर के अंत तक। कोई में 16 आत्माएं प्रवेश करती हैं, और 16 तरह की बातें बनाते हैं, 16 बाप बना लेते हैं। कहाँ की यादगार? इस संगम युग में सब प्रैक्टिकल हो रहा है। तुलसी जगदम्बा की यादगार है। काली और महाकाली के पाठ की यादगार है। उनमें एक तुलसी जंगल में दिखाई जाती है। वो ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में आदि से लेकर अंत तक ज्यादा टाइम कांटों के जंगल में बिताती है। वो काली तुलसी है, काले पत्तों वाली, और एक है हरे पत्तों वाली, जो घरगृहस्थ के जीवन में ही पलती है। बाप की सहयोगी बनती है तो भी घरगृहस्थ में रहती है, और बाप की पहचान से महफूज हो जाती है तो भी घरगृहस्थ में पलती है। कांटों के जंगल में नहीं जाती, इसलिए आंगन में दिखाई जाती है। परंतु दोनों प्रकार की तुलसी के पत्ते उनमें ये शिफ्ट दिखाई जाती है कि जब तक भगवान को उनका भोग न लगाया जाए तुलसी का, तब तक भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। चैतन्य पत्तों की बात है या जड़ पत्तों की बात है? कोई चैतन्य पत्ते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में पहले अपने जीवन को अर्पण किया है, पहले भोग लगाया है। भगवान को जब भोग लगाते हैं तो दरवाजा खोल के रखते हैं, पर्दा खोल के रखते हैं या बंद कर देते हैं? ये कोई स्थूल भोग की यादगार नहीं है। ये तुलसी की यादगार है। वो संपन्न पाठ जब पूरा होता है तो लक्ष्मी के साथ मिलकर के संस्कार एक हो जाते हैं, फिर उसको महालक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए विजयमाला की यादगार बनती है। तुलसी की माला वो है रुद्र की माला, रुद्राक्ष, और वो है तुलसी की माला, विजय माला। विजय तब ही मिलती है
अब नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाली ये भारत की गंगा यमुना नदियां बाप के कार्य में सहयोगी बनती है और वैश्विक शक्ति के साथ मिलकर के पालना करती है। इसलिए दोनों मालाएं प्रसिद्ध हैं। तुलसी की माला भी प्रसिद्ध है विजय माला के रूप में, रुद्रमाला भी प्रसिद्ध है। रुद्रमाला है साक्षात रौद्र रूपाट बजाने वाले रुद्र की यादगार। यज्ञ के आदि से ही ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रुद्र के द्वारा शुरू हुआ। आज में भी ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश लीला हुई थी, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। आज में भी बाबा माला बनाते थे, वो माला पूरी नहीं हुई, अंत में भी माला बनेगी। जो आदि तो अंत। क्योंकि आज में रुद्रमाला के मण के प्रत्यक्ष नहीं हुए थे। अभी रुद्र की माला पहले प्रत्यक्ष होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, और विजय माला के मण के बाद में प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब बाद में प्रत्यक्ष होते हैं। तो भी रुद्रमाला के मणकों की संपूर्णता तब कही जाती है जब वो विजय माला में ऐड किए गए। विजय पावेंगे 5 विकारों के ऊपर, तो विजय माला में ऐड किए जाएंगे। अगर विजय नहीं पावेंगे तो विजय माला में ऐड नहीं किए जाएंगे। विधर्मी मण के साबित हो जाएंगे। कहा ब्रह्मा को फॉलो करो, तो ब्रह्मा जी से फॉलो करके ब्रह्मा कहा क्या हो गया, तो फॉलो करते हैं। हार्ट अटैक जो हो गया उनका अपना कर्म था क्या? कोई ऐसा उन्होंने ऐसा कर्म कर दिया जो हार्ट अटैक हो गया? यहाँ कर्मों में फॉलो करने की बात है। ब्रह्मा ने अपने जीवन में जो कर्म किए ऐसे कर्म करना है। हार्ट अटैक होना ये अपने कर्मेंद्रियों के बस की बात नहीं है। ऐसा उन्होंने कोई कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं कर लिया जो हार्ट अटैक हो गया। मूल बात है कर्मों में फॉलो करने की। ब्रह्मा का ऐसा कोई कर्म किसी ने देखा हो, सुना हो कोई ब्राह्मण के द्वारा, तो बताए कि ब्रह्मा ने ये श्रीमत के बरखिलाफ कर गलत काम किया। पूजा होती है, है? इसीलिए उनकी कहीं पूजा नहीं होती है। नहीं, दोनों बातें चाहिए। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो भी करना है और बात ब्रह्मा की नहीं माननी है। ब्रह्मा के सामने बच्चे आते थे, वो तो अम्मा है मोहमयी, रोते थे, रगड़ते थे, बाबा हमारे परिवार वाले सब विरोधी हैं, हमको शादी करनी ही पड़ेगी, बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा बच्चे शादी करो। ऐसे ऐसे डायरेक्शन दे दिए। मुरली में तो शिव बाप ने बोला हुआ है शादी,
बर्बादी। तो बाप के डायरेक्शन के विरोध में डायरेक्शन आ गया साकार ब्रह्म का। बच्चे आकर रोते थे, बाबा एक कमरे में हमारा काम नहीं चलता, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, हम बहुत दुखी हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं। अच्छा बच्चा, मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना। थोड़े दिन गीता पाठशाला चलाई, बाद में उड़ गई। तो बाप ने अगर बोला है कि प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, विनाश होने वाला है, तो नहीं बनाना है। बाकी छूट दी है माउंट आबू के लिए। यहाँ तो माउंट आबू महामधुवन में तुम बच्चे विनाश के टाइम पर आकर के शरण लेंगे। इतने ढेर के ढेर बच्चों के लिए मकान तो चाहिए ना। बाकी और सारी दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी बनाने के लिए डायरेक्शन नहीं दिया, और ब्रह्मा ने डायरेक्शन दे दिया। तो कर्मों में तो फॉलो करना ठीक है, कर्म तो अच्छे किए, लेकिन डायरेक्शन कैसे दिए? रावण के डायरेक्शन दिए या राम के डायरेक्शन कहें? क्या कहें? ये पूजा नहीं होती, सफलता नहीं मिलती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज बच्चों ने नहीं रखी। जैसे आज बच्चे माँ के पीछे पड़ जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, ऐसे वो आखिरी बच्चे ब्रह्मा बाबा के पीछे पड़ जाते थे और उनसे जबरियन अपनी बात मनवा लेते थे। ये बच्चे ही गीता माता के गीतापति भगवान बन के बैठ जाते हैं। आज घर घर में देखा जाए, बाप अगर खुदान खास्ता शरीर छोड़ देता है तो कोई भी घर में देखा जा सकता है कि बच्चे माँ को अपनी मुट्ठी में लेकर के चलाते हैं। गीता माता के पति, गीतापति भगवान घर घर में बन करके बैठे हुए, क्योंकि जो पहला पत्ता है सृष्टि का, वही बेहद की गीता माता को अपनी मुट्ठी में रख करके चला रहा है। तो जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख करके छोटे करेंगे। पवित्रता को फॉलो करने है तो किसको फॉलो करना है? पवित्रता के संबंध में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा की कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई कर्म ऐसा हुआ जो उन प्योरिटी को दिखाने वाला हो, कोई भी ब्राह्मण नहीं कहेगा।
के हाथ में सारा देश का, ब्रह्मा के हाथ में दिखाया गया है, ब्रह्मा के हाथ में सारा देश का दिखाया गया और रावण के हाथ में राम रावण बनता है। तो राम रावण जो बनता है वो 5000 वर्ष का जो चक्र है उस चक्र में अंत में जाकर के बनता है, जब एटम बमों का विस्फोट करना होता है, या सारे चक्र में रावण बनता है? तो फिर वो विनाश कल्याणकारी है, वो विनाश जरूरी है, वो विनाश और कोई आत्मा नहीं कर सकती। उन वैज्ञानिकों की बुद्धि को घुमाने का कार्य राम और राम संप्रदाय की सशक्त आत्मा ही करेगी। गीता भी तो चलाया है भगवान के चल के 18 गीता भी चला, भगवान ने चलाया। गीता चलाया, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं हुआ। जब तक गीता ज्ञानामृत का लक़ब न मिले तब तक गीता कृष्ण की है। अमृत के लिए सागर मंथन प्रसिद्ध है, ज्ञान सागर भी चाहिए और उसका मंथन करने वाले भी चाहिए। मुरली में ही बोल दिया, अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जो भी मुरली चली ब्रह्मा के मुख से तो ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन अमृत नहीं कहा जा सकता। मंथन ही नहीं हुआ, अपनी गोद तो नशा चढ़े। है तो बच्चा बुद्धि की बात हुई ना, बच्चा थोड़ा ही मंथन करता है। जब बालिक बने तो प्रॉपर्टी का मालिक बने। है हाँ जी, हाँ जी। जो योगी बच्चे होते हैं, योगियों का कभी हाथ फेल नहीं होता, और हाथ फेल होकर कभी शरीर नहीं छोड़ सकते। शरीर वो छोड़ते हैं जिनमें भक्ति मार्ग के कोई न कोई संस्कार प्रबल हो जाते। सिर्फ सुनना और सुनाना ये भी भक्ति मार्ग का संस्कार है। हाँ, नहीं बैठे रहो। भाषा का तो अंग्रेजी भाषा कहीं होता है। हाँ, अन्य भाषा जो हिंदी है वो भगवान की भाषा है। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उस देश की भाषा होनी चाहिए। और अंग्रेजी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सारे विश्व में बोली जाती है। भगवान जब इस धरती पर आता है तो विश्व का मालिक बनाने आता है या सिर्फ भारत का मालिक बनाता है? विश्व का मालिक तभी बन सकता है जब विश्व की जो भाषा है उस भाषा का भी ज्ञान हो, तभी विश्व आत्माओं का कल्याण भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो विश्व भाषा में एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं।
समझने समझाने के लिए साधारण बोलचाल ही काफी है। भगवान तो विश्व पिता है, सारे विश्व का कल्याणकारी है। तो जो विश्व की भाषा इंटरनेशनल भाषा है उसको प्रेफरेंस देता है। और चलो